नाजरीन, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो बहुत से लोगों के दिलों पे राज करता है। बहुत से लोग इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं। बहुत से लोग अपने बच्चों को इस फील्ड में उतारना चाहते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत से लोग ये स्टेप नहीं ले पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कब और किस एज में एक बच्चे को क्रिकेट स्टार्ट कर देनी चाहिए, कौन कौन से स्ट्रेटजीज होते हैं क्रिकेट में, कितना वक्त लगता है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक बच्चे को कब क्रिकेट स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्रिकेट खेलने के लिए आपके बच्चे का इंटरेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्रिकेट में इंटरेस्ट लेता है तो 9 से 10 साल उसके लिए एक आइडियल उम्र है आप किसी भी क्लब या एकेडमी में उसकी क्रिकेट स्टार्ट कर देने से। लेकिन याद रहे कि वो क्लब या एकेडमी DCA यानी कि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से मंजूर शुदा हो। इस एज का बच्चा तकरीबन 1.5 से 2 साल में क्रिकेट को समझना स्टार्ट कर देता है। फिर उसकी लाइफ में पहला स्टेज आता है, यानी कि अंडर 13। अंडर 13 का मतलब 13 साल से कम उम्र के बच्चे। अंडर 13 के डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स होते हैं। उन ट्रायल्स में सिलेक्ट होने वाले बच्चों को डिस्ट्रिक्ट के मैचेस खिलाए जाते हैं और वहाँ के टॉप परफॉर्मर्स को फिर रीजन के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। पाकिस्तान में टोटल 16 रीजन्स की टीमें शरीक होती हैं, हिस्सा लेती हैं, और उन रीजन्स में टॉप परफॉर्मर्स यानी कि अच्छा परफॉर्म करने वाले जो प्लेयर्स होते हैं उनको NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जिसका नाम चेंज करके अब NHPC रख दिया गया है, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहाँ मदऊ किया जाता है और उनको कुछ माह ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद 2 या 3 साल अंडर 13 खेलने के बाद अब आता है बच्चे की लाइफ में दूसरा स्टेज, यानी कि अंडर 16। अंडर 16 का भी वही प्रोसेस है। पहले डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स होते हैं, उनमें सिलेक्ट होने वाले बच्चों को मैचेस खिलाए जाते हैं। उन मैचेस में अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चों को रीजन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। फिर रीजन में टॉप परफॉर्मर्स जो होते हैं उनको पाकिस्तान अंडर 16 टीम में शामिल कर लिया जाता है और उनको एक टूर के लिए बाहर ले जाया जाता है। ये टूर कहीं का भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, कहीं का भी। ये किसी भी शेड्यूल करता है, ये किसी को कभी नहीं मालूम होता। 2 या 3 साल अंडर 16 खेलने के बाद एक बच्चे की लाइफ में तीसरा स्टेज आता है और वो होता है अंडर 19, यानी कि 19 साल से कम उम्र के लड़के। अंडर 19 का भी वही प्रोसेस है। पहले ट्रायल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, फिर उनमें परफॉर्म करने वाले लड़कों को रीजन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। रीजन में अच्छा खेलने वाले लड़कों को NCA में मदऊ किया जाता है। कुछ अरसा ट्रेनिंग देने के बाद उनको फिर पाकिस्तान अंडर 19 टीम में सिलेक्ट कर लिया जाता है। अंडर 19 टीम के भी बहुत से बाहर के टूर्स होते हैं। अंडर 19 के बाद शुरू होती है बड़ी क्रिकेट, यानी कि फ़र्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास के लिए सबसे पहले सीनियर डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स होते हैं। उनमें ट्रायल्स में अच्छा परफॉर्म करने वालों को डिस्ट्रिक्ट के मैचेस में मौका दिया जाता है और वहाँ के टॉप परफॉर्मर्स को फिर रीजन के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। पाकिस्तान में 8 रीजन्स की टीमें और 8 डिपार्टमेंट्स की टीमें मध्य मुकाबल होती हैं और इनको फ़र्स्ट क्लास का नाम दिया। फर्स्ट क्लास में अच्छा परफॉर्म करने के बाद कुछ लड़कों का नाम PSL के ड्राफ्ट में आ जाता है। कुछ लड़के डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिए जाते हैं और कुछ अगले साल की उम्मीद पर वापस आ जाते हैं। तो ये था पाकिस्तान क्रिकेट का एक पूरा स्केजुअल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी बात है कि आपका बच्चा चाहे जितनी मर्ज़ी क्रिकेट खेले, लेकिन उसके साथ उसकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होना चाहिए। उसकी पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान भी बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें कि आपका बच्चा एक पॉलिश होकर ऊपर की सतह तक पहुँचे ताकि वो लंबा चल सके, क्योंकि जो प्लेयर पॉलिश होकर आते हैं वो बहुत लंबा अरसा तक खेलते हैं और बहुत अच्छे नतीजे देते हैं। और एक और बात ये है कि बहुत से लोग हमें भी पूछते हैं कि कितना कमाते हो, अब तक कितने पैसे भी कमा चुके हो या कितनी मैच फीस मिलती है। तो उनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि दुनिया का हर काम पैसे के लिए नहीं होता। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई।